नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज का अध्याय 4 सांवले सपनों की ओर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। बच्चों, हिंदी गुरु मात्र एक ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड की कक्षा 9 व 10 की हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर काम कर रहा है। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उनसे उनकी आंखें नम हो गईं? उत्तर। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गईं। प्रश्न 3। लोरेस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लोरेस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर। लोरेस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लोरेस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उजागर करने के लिए उन्होंने यह वाक्य बोला। उद्घाटित यानी होता उजागर करना। प्रश्न 4। आशय स्पष्ट कीजिए। वो लोरेस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक माने होता है स्वाभाविक या सहज। उत्तर। लोरेस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उनकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। आशा स्पष्ट कीजिए का प्रश्न खा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी इसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर। ख। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। अगला ग। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय यथा सागर बनकर उभरे थे। उत्तर। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे उनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके यथासागर सा बनना चाहते थे। आइए देखते हैं प्रश्न 5वां। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
नंबर 1, इस पाठ की भाषा एवं शैली सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। दूसरी, आपने जटिल वाक्य रचना का प्रयोग किया है, आप सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, कलात्मकता आपके हर वाक्य में है। तीसरा, आप अलंकारों की भाषा में लिखते हैं, उपमा, रूपक आपके प्रिय अलंकार हैं। चौथा, भावात्मकता आपकी प्रमुख विशेषता है, आप भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। प्रश्न 6वां, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के कारण साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उनसे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। प्रश्न 7वां, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे हैं। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे हैं। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आँखों में बरसते थे। यह शीर्षक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न 8। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर, सांवले सपनों की याद सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों से अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ लगाएं। दूसरा, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए लोगों को जागरूकता पैदा करें। तीसरा, लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं। चौथा, हम जल स्रोतों को ना दूषित करें और ना लोगों को दूषित करने दें। अगला, फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों जैसे विषैले जल को जल स्रोतों में ना मिलने दें। अगला, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। अगला, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। अगला, विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करें। सूखी पत्तियां और कूड़े को जलाने से बचें तथा
दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।